करते हैं? हम मांग करते हैं कि 3 नंबर पे नारियल का पेड़ का निशान है, उस पर बटन दबाएं और हमारे रतन बाबू जी को सफल विजयी बनाए और वह हमारे गांव में अनेक सफल कार्य करवाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं सूरज खुंडिया लाइव हरियाणा न्यूज़ चैनल से और आज हम आए हैं गांव आर्यन नगर के अंदर हैं। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए कुछ। जो रतन सिंह और मेरे पिताजी का नाम है मास्टर रामजी लाल, जो 1958 में यहाँ टीचर के पद पर नियुक्त हुए थे गांव में सबसे पहले। तो मुख्य कारण क्या रहा है कि आप इस पंचायत के चुनाव में आए हैं? गांव में मेरा मुख्य कारण है कि विकास कार्य करवाने के लिए। तो क्या क्या विशेष कार्य हैं जो आप करवाना चाहते हैं गांव आर्यन नगर में? गांव में जो खेल का मैदान है, स्कूल की बिल्डिंग वगैरह ख़राब हो रही है, या जो गांव में नालियाँ वगैरह जो बनवानी है, या गांव में जल भराव की बहुत समस्या है। थोड़ी बहुत बारिश आने के बाद में जगह जगह पानी भर जाता है। मुख्य कार्य यही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या क्या संदेश देना चाहेंगे गांव आर्यन नगर को? आपको आपके चैनल की तरफ से? हाँ जी। तो चैनल की तरफ से हम जो गांव में जो पंचायत होगी, जो भ्रष्टाचार मुक्त होगी, हाँ जी। और किसी प्रकार का कोई भी उसमें वो नहीं होगा राजनीतिक स्तर से। सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। और हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ी हुई है, शायद उनको हमारे चैनल पर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं हनुमान वर्मा। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो आपके लाइव हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, साधुवाद। एक्चुअल में गांव के विकास के लिए 36 बिरादरी ने बैठ के एक फैसला लिया और एक नाम रतन टाक के रूप में सरपंची में दिया है, जो कि वेल एजुकेटेड है, डीसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए, उसी डिपार्टमेंट से जिसमें पंचायत के कार्य कराए जाएं उस डिपार्टमेंट से ये रिटायर्ड हुए हैं। और बढ़िया सिस्टम इनका है पूरे गांव में। इन्होंने अपनी जॉब में रहते हुए बहुत से काम जो पंचायत लेवल के वो करवाए थे, इसलिए पूरे गांव ने इन पे विचार करके और इनको कैंडिडेट नियुक्त किया है। हम तो पूरे गांव से एक अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सारे साथी रतन टाक जी का जो तीसरे नंबर पे उनका नंबर आता है ईवीएम में, नारियल का पेड़, उसके सामने वाला बटन दबाकर आर्यन नगर में विकास की बाहर लाने का काम करें और रतन जी को सरपंच बनाने का काम करें। सर, क्या क्या समस्याएं हैं? और एक वीपीएल कॉलोनी है जहाँ 100 गज के प्लॉट काट दिए गए, वो ग्राउंड से नीचे है और उसी का पानी लगभग प्लेग्राउंड में भी चला जाता है। उस कॉलोनी को सुचारू रूप से उसमें लाइट का प्रबंध करेंगे, उसमें पानी की व्यवस्था करेंगे, और जो हमारा प्लेग्राउंड है उसमें भी अगर भर्ती करानी पड़ी तो सिस्टम से करके उसमें जो है ना ट्रैक वगैरह भी बनाने का काम करेंगे। दूसरा, गांव में जो हमारा बस स्टैंड है वहाँ पे एक्चुअल में ऐसी कमेटी का निर्धारण भी करेंगे और उनको विशेष तौर पे उनकी ड्यूटी लगाएंगे कि वो वहाँ बैठेंगे। अभी जो हमारा बस स्टैंड है वो ठीक से बना हुआ नहीं है, बच्चियाँ जो है वो स्कूल की तरफ खड़ी होती है और आवारा बच्चे जो बाहर के हैं वो बहुत घूमते हैं, उनका नियंत्रण करने का काम भी करेंगे। गांव में अगर नशाखोरी भी कहीं है उसको मिटाने का काम भी करेंगे। इसकी स्पेशल मुहिम पंचायत की तरफ से चलेगी और जो कमेटी बनेगी उसकी तरफ से भी चलेगी, और गांव में विकास के जो कार्य आज तक नहीं हुए एक नया आयाम स्थापित करेंगे इस पंचायत के माध्यम से। यहाँ लाइब्रेरी बननी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना वहाँ बाहर ना बैठें और लाइब्रेरी में बैठ के ज्ञान अर्जित करें। लाइब्रेरी बनाने का काम भी करेंगे। जैसे हमारे कई चौपालें हैं, जैसे बीसी चौपाल भी है, यहाँ खातियों की धर्मशाला भी है, कुम्हारों की भी है, इधर अम्बेडकर भवन भी बना है, उनको भी सुचारू रूप से कहीं किसी में लाइब्रेरी का प्रबंध करेंगे। छोटे बच्चों के लिए विशेष योगाओं का, वैसे तो हमारा गांव योगा में 1 नंबर पे है,
और वहाँ इनकी क्लासें पहले भी लग रही है। ऐसे कोई सिस्टम बना के बस बच्चों को, और आईएएस और आईपीएस की जो सिस्टम है, इस तरीके के बच्चे भी हम जो है ना एक एकेडमी का कोई सिस्टम करेंगे ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ सके। और गांव की गलियां जो है ना, वहाँ एक चीज़ ज़रूर करेंगे हम, जैसे जिस वार्ड में जो पंच होगा उसका नाम इंडिकेट करा जाएगा कि ये इस वार्ड का पंच है, वहाँ लिख के, जैसे हमने देखा है और गांव में कि वो तख्ती रूप में लगा देते हैं कि ये उस पंच का वार्ड है, ये उस पंच का है। तो इससे एक चीज़ दिखाई देगी कि रियल में ये लोग शिक्षित हैं। कार्यों पर गांव के विशेष जो मुख्य कार्य है उन पर किन कार्यों पर काम करना चाहेंगे? मेन रूप में आर्यन नगर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ जोड़ नहीं है, और जो जोड़ है उसमें कोई वो सिंगोड़े टाइप एक चीज़ का वो डाला हुआ है। पूर्व में जो पंचायतें रही उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए जितने स्कूल इसके साथ थे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो, चाहे वो कंबाइंड बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल हो, वहाँ पानी का भराव हुआ। और ये मुख्य कारण था। अगर जोड़ सही तरीके से खुदाई होती तो हमारे गांव में ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। रतन जी पहली कलम से इस जल भराव की समस्या को ख़त्म करने का काम करेंगे, जोड़ की खुदाई करेंगे। प्लस हमें जब ये लगेगा, क्योंकि गांव की एक कमेटी निर्धारित करी जाएगी, बुद्धिजीवी लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो सरपंच के साथ मिलके, मेंबरान के साथ मिलके काम करेगी, और वो इस जल भराव को पूर्ण रूप से ख़त्म करने का काम करेंगे। चाहे हमें इसके लिए ड्रेन की तरफ पानी ले जाना पड़े, चाहे इन जोड़ को सही तरीके से खोद कर पूरे गांव में कभी भी बाढ़ का कोई पानी नहीं रुकेगा, ये काम करने का काम रतन जी करेंगे। गांव के पर्यावरण को लेकर भी कुछ एक समस्या है, उनका समाधान आप किस प्रकार से करेंगे? पर्यावरण का तो समाधान जब हो सकता है जब पेड़ लगे, और रियल में हम एक ऐसी स्कीम इस गांव में अडॉप्ट करेंगे कि जब भी कोई भी जिसका जन्मदिन आ जाए, किसी की एनिवर्सरी हो, उस डे पे एक ऐसा सिस्टम करेंगे कि उन लोगों को मोटिवेट करके ये कहेंगे कि आप अपने जन्मदिन पे, आप अपनी एनिवर्सरी पे ये यहाँ पेड़ लगाएं। और पंचायत की तरफ से जैसे ग्राउंड है, हमारा प्ले ग्राउंड है, उसके बार बार जो है ना वहाँ त्रिवेणी भी लगाएंगे और भी पेड़ लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिले। और जैसे आपने देखा होगा पहले कोरोना आई, अगर पेड़ होते तो कोरोना नहीं आती, क्योंकि ऑक्सीजन कम हुई थी। अब हमें सिलेंडरों की ज़रूरत नहीं, अब हम पेड़ लगा के उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और सभी पंचायत के जो मेंबर हैं, विशेष तौर पे कह रहा है सरपंच और मेंबर, उनके जब भी जन्मदिन आएंगे या उनकी एनिवर्सरी आएगी, उनको स्पेशल कहेंगे कि आप इस बात का जो है ना पेड़ लगा के अपना जन्मदिन मनाएं। आपको इनके विचार अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।